तो वहीं जोशीमठ इस समय बड़े संकट का सामना कर रहा है। भू धसाव से लगातार घरों में दरारें पड़ रही हैं और इसी कड़ी में सीएम धामी जोशीमठ पहुंचे। आपको यह भी बता दें कि जोशीमठ में सीएम धामी रात भर रहे। प्रभावित परिवारों को उपलब्ध उन्होंने सहायता एवं किए गए कार्यों का जायजा लिया। वहीं साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम से फोन पर स्थिति का जायजा भी लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात भी की और जोशीमठ में प्रभावित परिवारों के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन और वर्तमान स्थितियों का फीडबैक भी लिया। जोशीमठ पर पल पल के घटनाक्रमों और आवश्यक कार्यवाहियों पर केंद्रीय नेतृत्व नजर बनाए हुए है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मैं यहां खड़ा हूं, पूरी सरकार खड़ी है। आपदा से जो घटित हुआ है उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से सब ठीक हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि हमारा शहर जोशीमठ पूरी तरह से पहले वाली स्थिति में आएगा और पुनर्वास के लिए हम काम करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर अपडेट ले रहे हैं लगातार। लगातार ये बात आ रही है कि सारी बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं है। जो 2 बिल्डिंगों के बारे में बात आई थी, 2 होटल्स के बारे में, उसी पर बात हुई है और वो भी सबकी जो सहमति बनेगी उसके आधार पर यहाँ का प्रशासन काम करेगा। और इसके साथ साथ जो राहत एवं पुनर्वास की बात है, मुआवजे की बात है, उसके लिए यहाँ पर कमेटी बना दी है। जल्दी वो सब सारे नाम उसमें सम्मिलित कर लिए हैं। जो से आते हैं सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को, प्रमुख जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी कि राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हो। ये हमारी प्राथमिकता है। और अभी अंतरिम राहत की घोषणा की है और जल्दी हम चाहेंगे कि सभी तक अंतरिम राहत पहुंच जाए। ये अंतिम राहत नहीं है, ये केवल अभी तात्कालिक रूप से है कि जिससे लोगों को फौरी रूप से मदद मिल पाए, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर आप अचानक सारे कार्यक्रम रद्द करके जोशीमठ पहुंचे हैं, क्या शेड्यूल रहने वाला है? रात को क्या कोई मीटिंग वगैरह? नहीं, मैं आज प्रातःकाल से ही सोच रहा था। आज चूँकि मेरे अन्य जगह पर भी कार्यक्रम लगे हुए थे, तो ये समय चूँकि मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ मैं जोशीमठ के अपने भाई बहनों के साथ में आऊँ, चूँकि इस संकट की घड़ी में। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूरी सरकार खड़ी है, पूरे उत्तराखंड के लोग खड़े हैं। आश्वासन है, भरोसा है, उन्होंने पूरी सहायता और लगातार वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूँ, चूँकि धीरे धीरे स्थिति यहाँ पर जितना आपदा के कारण से नुकसान हुआ है या जो भी घटित हुआ है वह हो चुका है और आगे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो ठीक हो जाए। इसके बाद चूँकि ओली में एक बड़ा विंटर का गेम भी यहाँ पर होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अगले माह फरवरी में, और कुछ समय बाद हमारी 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। इसलिए इस प्रकार का जो वातावरण एक बहुत ज़्यादा ये बनाया जा रहा है कि पूरा उत्तराखंड खतरे में आ गया है, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि विकास जो बहुत तेज़ गति से हो रहा है, जिसके बारे में लोगों ने यहाँ बताया भी है, आप सब लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के बंधु भी देख रहे हैं, उस पर थोड़ा हम ये कोशिश करेंगे आगे से कि जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का संतुलन बना रहे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुष्कर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर नेगी, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है फिलहाल, क्योंकि रात भर सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, पल पल पर नजर बनाए हुए हैं सीएम? बिल्कुल, देखिए हिमानी, आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे भारत सरकार हो, तमाम सारे आला अधिकारियों को यही चिंता सता रही कि जोशीमठ को कैसे बचाया जाए और कैसे जो आपदा इस समय आई है इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। जब दरारें आ रही हैं तो उसको लेकर जब पुष्कर सिंह धामी जो कल यहाँ पे पहुंचे हैं, जोशीमठ पहुंचे हैं, जोशीमठ में लगातार उन्होंने इस टाइम से ही पहुंचे हैं, उसके बाद से घर घर जाके उन्होंने मौके का जो यहाँ पे निरीक्षण किया, स्थलीय निरीक्षण किया, क्योंकि आपदा इस तरह से आई है हिमानी की जोशीमठ को बचाना, क्योंकि पल पल आदमी घायल में रह रहा है। तो इसको लेकर जो है पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आज का जो कार्यक्रम उनका जो 12:30 बजे तक का कार्यक्रम है कि वैज्ञानिक भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, आला अधिकारी भी यहाँ पे पहुंचे, इनके साथ मीटिंग भी होगी। मीटिंग होने के साथ साथ जो जिन बड़ी बड़ी भवनों को यहाँ पे गिराना है या ध्वस्त करना है उसको लेकर भी यहाँ पे बड़ी मीटिंग की जा रही है। हालांकि
जोशीमठ किस तरह से बताया जाए या किस तरह से इसका जो यहाँ पे आपदा आई है इसको किस तरह से देखा जाए। जी जैसे पुष्कर जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब सीएम जो है स्थानीय स्तर पर पहुंचे, लोगों के बीच पहुंचे, लोग अपनी शिकायत लेकर सीएम के पास पहुंच रहे थे। ऐसे में सबसे बड़ी बात जो है, पीड़ित लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। जो मुआवजा राशि सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी उसका विरोध कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात हिमानी, क्योंकि मुआवजा राशि को लेकर जो आक्रोश तो जनता में देखने को ही मिला है, लेकिन जनता का केवल एक ही कहना है यहाँ पे कि हमारा पुनर्वास ढंग से किया जाए। यदि इस समय पुनर्वास नहीं हो पाया, यदि आप इस समय होटलों में हमको रखा जाए या कहीं हमको ठहराया जाए, तो कब तक सरकार रखेगी? कब तक यदि होटलों में रहने के लिए जो है जो यहाँ पे आपदाग्रस्त लोग हैं इनको यहाँ पर रख रही है सरकार, तो केवल मेनू का यही कहना है, जोशीमठ की जो जनता है इनका कहना यही है कि हमारा जो है स्थायी रूप से यहाँ से विस्थापन किया जाए या हमको ऐसी जगह ठहराया जाए जहाँ से हमको आने वाले समय में कोई दिक्कतों का सामना न हो, कोई परेशानी न हो। उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और फीडबैक भी ले रहे हैं। हालांकि पीएमओ के जो कार्य के अधिकारी हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट है, तमाम सारे लोग यहाँ पे पहुंचेंगे आज और उनके साथ मीटिंग भी होगी और उसके बाद ही जो निर्णय धामी सरकार लेगी या उत्तराखंड सरकार लेगी वो तो आने वाले समय में पता चलेगा कि जोशीमठ की जो जनता है, जोशीमठ के जो आपदाग्रस्त लोग हैं, इनको किस तरह का मुआवजा मिल सकता है, किस तरह पर इनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है, नहीं पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ये आने वाले समय का है। प्रश्न वही है कि जो आपदा राशि 1.5 लाख से ऊपर जो घोषणा की गई है वो तुरंत यदि आपका तुरंत खाली करवाया जाए तो उसके लिए जो आपदा राशि 1.5 लाख से ऊपर का जो देने का जो सीएम ने घोषणा की है कल, तो उसको लेकर जनता में आक्रोश भी कल यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी का यहाँ पे पहुंचना और जनता के बीच जाना, तो पूरी सरकार इस समय ऐसा लग रहा है कि पूरा सरकार जो इस समय उत्तराखंड की जो सरकार है वो जोशीमठ में पहुंची हुई है। हर तरह जो संभव जो है या जो संभव मदद की जो संभावना दिख रही है, इसको लेकर जो है शासन प्रशासन, चाहे स्थानीय शासन की अगर बात करें या आप जो है उत्तराखंड सरकार की बात करें या पीएमओ के अधिकारी की बात करें या एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं।